आप हैदर से कहें कि इसको छोड़। अरे हैदर तो छोड़ देगा, उसका क्या है? तुम अपने बाप को नहीं जानती हो क्या? कयामत बर्पा कर देंगे पूरे घर में वो। अम्मी, हैदर मुझसे सब नाते तोड़ चुका है। क्या मतलब? अम्मी, हैदर छोटा है मगर उसे रिश्तों का पास है। इतना एहसास है कि ताल्लुक की गहराई क्या होती। मतलब तुमने उसे मजबूर किया है कि वो तुम्हें तलाक दे दे? नहीं अम्मी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। वो तो खुद इन नजाकतों को जान चुका था। हाँ, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। इस लफ्ज से सिर्फ अब्बू आशना नहीं है, वरना सबको पता है कि इज्जत और मोहब्बत में इंसान कहां तक जा सकता है। आपको अंदाजा नहीं है, अगर ये बात किसी को बाहर पता चल गई ना तो पुलिस केस बन जाएगा। समझ रहे ना आप मेरी बात? अब वो जमाना नहीं रहा कि छोटे बच्चों की शादियां हों, मीडिया पहुंच जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको पुलिस ले गई तो आप क्या करेंगे? आपकी तो लड़कियां हैं, कहां तक के खाते फिरेंगे? मैंने जिद में फलक को सजा तो दी है, अब हैदर से कह के तलाक दिलवा देता हूं। ये ना हो कि आखिरी उम्र में जेल की सजाएं भुगतना। इधर आओ। क्या किया हैदर तुमने? सॉरी आंटी, जिस तरह आप ही मरने पे तुल गई थी तो मुझे सब करना पड़ा। और वैसे भी ये शादी नहीं, चचा जान की जिद है। तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। अम्मी, आप क्यों डर रही है? डरना तो अब्बू को चाहिए, गलती उनकी है, आपकी नहीं। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता ना तो अपनी जिद पूरी करने के बाद फौरन ये रिश्ता तोड़ देते, मगर वो तो अभी तक चुप बैठे। अम्मी, वो चुप है, आप भी चुप रहे। मैं खुद अब्बू को बता दूंगी कि मैं हैदर के निकाह से आजाद हूँ। तुम कुछ मत कहना, वो पहले ही तुम्हारे खून के प्यासे हैं। तो होने दे, वैसे भी मैं अपनी जिंदगी से बेजार हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता, हैदर की जिंदगी हराम कर देंगे। मुझे तो डर है कहीं से जान से ना मार दे। किसी को जान से मारना इतना आसान नहीं है। आप मेरी फिक्र मत करें, मैंने सब सोच लिया है। अगर चचा जान को पता चल गया तो मैं उनकी सारी सजाएं कबूल कर लूंगा। कम से कम इस परेशानी से तो बच जाऊंगा जिससे अभी गुजर रहा हूँ। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अम्मी, आप रहने दें, कुछ दिन वेट करके देख लेती। अगर आपके अंदर हौसला हो अब्बू से बात करने का तो ठीक है, वरना ये हौसला मैं खुद पैदा करूंगी। मैं बात करूंगी अब्बू से। मैं भी यही चाहता था और मेरे कहने से पहले ही काम हो गया। अब हंगामा करने का कोई फायदा नहीं। ये लीजिए। क्या रखते? वो आज कुछ मोहल्ले की औरतें आई थी। अच्छा, फिर? फलक की शादी पे बहुत हैरान हो रही थी। क्यों? दुनिया की पहली शादी थी? नहीं, वो बस हैदर की उम्र की वजह से जरा हैरान थी। ऐसी हैरान औरतों का आज से इस घर में दाखिला बंद, समझे? लेकिन हम इस तरह कब तक करें? लोग तो बातें बनाएंगे, किस किस का मुंह रोकेंगे हम? जब मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है अब, तो फिर तुम्हें किस बात का प्रॉब्लम है? मैं तो बस ये सोच रही थी कि अभी फलक की शादी का ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो फिर इसलिए हैदर से कहूं कि तेरी औलाद को तलाक दे दे।
तुमने और तुम्हारी औलाद ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात तो यही है, जब भी तो ताल्लुक खत्म करने पे जोर है तुम्हारा। हाँ, वो बस इस तरह सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। शादी की पहली रात मैंने हैदर से कहा था कि तुम्हारी बेटी पलक को तलाक दे दे। सो उसने ऐसा ही किया। तेरी बेटी को पहली ही रात तलाक दे चुका है हैदर। क्या आपने खुद ये सब कुछ करवाया था? नहीं, तुम्हारे खानदान वाले आए थे, लेकिन अपनी औलाद को समझा देना कि अब भी होगा वही जो मैं चाहूंगा। मैं। जी बिल्कुल। अपनी बात का भरम रखने के लिए ये झूठ बोलना बहुत जरूरी था। हैरत है, अब्बू ने ये सब बर्दाश्त कैसे किया? ना कोई हंगामा, ना शोर शराबा, ना ही किसी को बुलाया। मुझे तो चाचा जान की खामोशी से डर लगता है, और अभी तक तो मेरा उनसे सामना भी नहीं हुआ। जब तक मैं अम्मी से सारी बातें खुद ना सुनूं, मुझे यकीन नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता चला? जिस सितारा ने बताया था। बड़ी बात है, चाचा जान ने इतनी बड़ी बात पर शोर नहीं किया। ये बात तो खतरनाक है। अब पता नहीं उनका गुस्सा कब और कहाँ निकले। खैर, मैं ज़हनी तौर पर हर चीज के लिए तैयार हूँ, इसीलिए तो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। आज के बाद मैं तुझे हैदर के कमरे में ना देखूं। चलिए। जी। तू बोल हैदर, तू कब से अपने कद से बड़े फैसले करने लगा? तुझे किसने कहा था हैदर कि तू शादी की पहली रात पलक को तलाक दे? बोल। चाचा जान, मैं आप ही को आप ही समझता था, इसलिए। तूने मेरे फैसले पर अपना फैसला किया। जानता है ये क्या है? ये खुद जरी है, और तू शायद जानता नहीं है कि मैं तुझे इसकी सजा क्या दूंगा। कान खोलकर सुन। मैंने आमना से ये कहा है कि मैंने हैदर से कहा कि वो शादी की पहली रात ही पलक को तलाक दे दे। समझ गया? जी जी। और अगर तुझसे कोई पूछेगा तो तू भी यही जवाब देगा हैदर। समझा? जी समझ गया। हैदर के अलावा किसी से भी शादी करा दे, उसे कोई इतराज नहीं होगा। वो इतराज करके करेगी भी क्या? अब भी याद रखना, आमना, होगा वही जो मैं चाहूंगा। इश्क हमारी गलियों में। आखिरकार आज हमें रिहाई मिल ही गई। तुम्हें तो रिहाई मिल गई है, लेकिन पता नहीं अबू ने हैदर के साथ क्या किया होगा। तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था। सितारा, अबू ने गुस्से में मुझे कमरे से बाहर निकाला। अगर मैं वहां रुक जाती तो तमाशा मच जाता। अबू ने उसे मारा होगा। नहीं सितारा, एक दो दफा हैदर पर हाथ उठाया था, मगर अब नहीं उठा सकते। हाँ, शोर शराबा करके सिर्फ हैदर को डराते हैं।
लेकिन डांटने की तो कोई आवाज नहीं आई। हो सकता है कि हंगामा करके चले गए हो। तुम्हें क्या लगता है कितने दिनों के लिए रिहाई मिली है तुम्हें? अब मैं कुछ नहीं सोच रही। जो वक्त आफियत से गुजर जाए वो अच्छा है। अब वो तुम्हें भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। वो जल्दी तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे और तुम्हें यहाँ से रुखसत कर देंगे। मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से रिहाई मिल जाए। तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि पता नहीं अब किस मर्द के हाथ में तुम्हारी किस्मत की डोर दे दें? जब जिंदगी से ये दिल भर गया है तो ख्वाब से जाने का फायदा क्या? जब से हारून मेरी जिंदगी से गया है जीने की आरज़ू ही खत्म हो गई है। पता नहीं कहाँ होगा अब। मुझे तो लगता है शादी कर चुका होगा। मेरे साथ सिंसियर था बहुत। जब से हम दोनों का राब्ता खत्म हो गया शायद उसने अपनी अम्मी की मर्जी से शादी कर ली है, उनकी जिद मान ली है। हारून, तुम्हारे लिए दूध। अम्मी यहाँ रख दें, अभी पीता हूँ। नखरे बहुत करते हो, हाँ? खाने पीने में बहुत ही नखरे हैं तुम्हारे। वैसे हारून, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम्हारी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। डॉक्टर्स भी बहुत खुश थे। अरे हाँ, वो तुम्हारी ऑफिस से फोन आया था, सब तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। तो आप मेरी बात करवा देती? किस तरह बात करा दी? तुम तो सो रहे थे ना। और वैसे भी उन्होंने सिर्फ तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। कह रहे थे कि जब तक हारून बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता मुकम्मल घर पे रेस्ट करे। उनकी भी हिम्मत है, वो इतने दिन तक बर्दाश्त कर रहे हैं। काफी दिन हो गए, अब मुझे ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। अच्छा, अब तुम मुझे दिन मत गिनवाओ। दिन रात तुम ऑफिस के लिए काम करते हो, तब कुछ नहीं होता। और अब तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर छुट्टियां कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। अम्मी मुझे बाहर निकलने दो। बाहर निकलूंगा, ऑफिस में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा तो जल्दी रिकवर होऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। समझा करें आप। चलो, ऑफिस का नाम आते ही तुम्हारी बेचैनी शुरू हो गई। आप ना भी कहती तो मुझे एहसास था। अच्छा ठीक है, कल हफ्ता है ना, तुम ऐसा करो कि मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। अब तो खुश हो ना? ये वो आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। अभी जा रहे हैं फौरन? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? खैरियत? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जहन्नुम में जा रहा हूँ। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो पलक के रिश्ते के लिए किसी को बुलाया था। किसको बुलाया है? वो रिश्ते कराने वाली खाला है, किसी ने बताया था उनका। खाला को बुलाया या तुम्हारी बेटी की कोई चाल है? नहीं नहीं, फलक के तो फरिश्तों को भी नहीं पता। मैं भी इसी सिलसिले में जा रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को ज्यादा देर तक अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। आप ही जा रहे हैं? वैसे तो मैं भी नहीं चाहती कि वो ज्यादा दिन घर में रहे, लेकिन बस वो यही कहती है कि हैदर के अलावा किसी से भी शादी करा दें, उसे कोई इतराज नहीं होगा। वो इतराज करके करेगी भी क्या? अब भी याद रखना आमना, होगा वही जो मैं चाहूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उस हादसे के बाद आज पहली बार हारून घर से अकेला बाहर निकला है। अरे फरजाना, तुमने उसे अकेले क्यों भेजा?
अगर वो वॉक पर गया था फिर भी तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। मैंने जानबूझकर उसे अकेला जाने दिया। मुझे लग रहा था जैसे वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। और मोबाइल भी उसके पास है। अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे कॉल की थी और बता रहा था कि वो वॉकिंग ट्रैक पर वॉक कर रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हारून मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो गया है। बस अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, कोई कमी नहीं है मेरे हारून में। अब मैं कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगी। कमी तो खैर उसमें पहले भी कोई नहीं थी, मगर बस उस हादसे ने। बस जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाएं। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलिहत जरूर होती है। ये हम ही हैं जो उस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्द हम पे वो चीज वाज़ेह हो जाती है। ये तो ठीक है। अच्छा, मैं घर जाके मशवरा करती हूँ। मेरा ख्याल है कि जुमे का दिन मुबारक है, इंशाल्लाह जुमे को निकाह रख लेंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं फोन करके हारून का पता करती रहूंगी। अरे जल्दी क्या है आपको, खाना खा के जाइएगा ना। मेरा अपना घर है, खाना फिर खा लूंगी। तो मेरी तरफ से हारून को बहुत पूछना। और आप सदक को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बू के पास और कुछ करने को बचा नहीं, इसीलिए उन्होंने तुमसे ऐसा करने को कहा। मैंने चचा जान से शादी से पहले भी यही कहा था कि ये ठीक नहीं है। आई थिंक अब तुम लोग को इस मामले पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। अगर अब्बू तलाक के मामले में क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उन्हें लेने दो। कम से कम तुम दोनों की तो जान छूट रही है ना इससे। हाँ, अब कम से कम आंखें चुरा कर तो नहीं जीना पड़ेगा। हैदर, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं पे रह के अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। हमारा क्या है, हमें अब्बू वैसे भी यहाँ पे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चचा जान अभी इसी सिलसिले में बाहर गए। क्यों, तुम्हें कैसे पता? अब्बू ने कुछ कहा था तुमसे? मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मगर वो आंटी से डिस्कस कर रहे थे। अम्मी से तो फिर सारी बातें पता चल जाएंगी। मैं चलता हूँ, चचा जान किसी भी लम्हे आ सकते हैं और मुझे ना देखकर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा।